हेलो मेरे प्यारे दोस्तों और अजीजों, मेरे पास कमेंट्स आया था जरगाम खान हत्रा, उवैद खान दिल्ली और जावेद अंसारी हत्रा, राजू राजपूत, मरिया भासी और शमसुज्जमा खान हत्रा। तो मैं आप लोगों का बहुत ही बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप मेरा वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं। आज मैं बांग्लादेश और जिम्बाब्वे के बीच जो चौथा T20 मैच खेला गया, वो मैच 10 मई को 5:30 बजे खेला गया। पता चला कि वो मैच श्री बंगला नेशनल स्टेडियम ढाका में खेला गया। टॉस जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने जीता और पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। मेरी समझ में एक बात नहीं आती, टॉस आप जीत रहा हो, दूसरे को बल्लेबाजी करने को दे रहा हो, फ्री माइंड आपको होना चाहिए, दूसरे को कर दे रहा हो, सिक्का आपके पाले में गिर रहा है, दूसरे के पाले में डाल दे रहा हो। और उसका अपना होम ग्राउंड, उसका अपना पिच, उसकी सब कुछ आबो हवा, वो वहां के माहौल में ढला हुआ और उसे मौका दे दिया और उसने उसका फायदा उठाते हुए, पता चला कि दोनों सलामी बल्लेबाज सौम्य सरकार और तंजीद ने बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी की। तंजीद हसन और सौम्य सरकार ने 100 रन की पार्टनरशिप 11 ओवर में कर दी। एक ऐसी पार्टनरशिप कर दी कि फजला के टॉस जो जीता था सिकंदर राणा ने, उसका फैसला सही साबित नहीं होता हुआ। लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल, दोनों ने 100 रन की पार्टनरशिप कर दी 11 ओवर में। अब ऐसा लगने लगा कि स्कोर 200 के आसपास आसानी से बन सकता है, क्योंकि बिना किसी विकेट के 100 रन बना लिए थे, जिसमें कि बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी की। तंजीद हसन ने 52 रन की पारी खेली, बहुत ही बढ़िया, जिसमें कि उन्होंने 7 चौके और 3 जबरदस्त छक्के लगाए। बहुत ही बढ़िया उन्होंने बल्लेबाजी की, जिसमें कि उन्होंने 7 चौके और 1 जबरदस्त छक्का लगाया। उसके बाद सौम्य सरकार 41 रन, उन्होंने 34 गेंदों का सामना किया, 3 चौके और 2 जबरदस्त छक्के लगाए। अपनी टीम को स्कोर ऐसा लग रहा था कि वो 200 के आसपास ले जाएंगे, लेकिन उन दोनों बल्लेबाजों का आउट होने के बाद एक के बाद एक बल्लेबाज, मिडिल ऑर्डर पूरा चरमरा गया, ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। तो चला के देखते ही देखते 123 रन तक 5 खिलाड़ी आउट, यानी कि 22 रन के अंदर आप 5 खिलाड़ी अपने आउट कर दे रहा हो, आप 5 विकेट दे दे रहा हो, तो आप क्रिकेट को सही तरह से नहीं खेल रहे। जबकि पूरा ओपनर दोनों इतना बढ़िया पार्टनरशिप देगा, एक ऐसी आधारशिला, एक ऐसी नींव, एक ऐसी मजबूत जड़ लग गए कि पता चला कि आपको कोई परेशानी नहीं होना चाहिए रन बनाने में। उसके बाद भी आप सही तरह से स्कोर नहीं कर रहा हो, सही तरह से विकेट पे नहीं खेल के जा रहा हो, एक ऐसी आधारशिला, एक ऐसी नींव रख दी, फिर आप कब खेलोगे? पता चला कि दोनों ओपनर अगर जल्दी आउट हो जाए तो उसके बाद तो आप बिल्कुल ही नहीं खेल पाओगे। और 22 रन के अंदर 5 खिलाड़ी आउट हो गए। 2 झटके दिए थे लब लब जोंगवे ने, 2 झटके दिए लब जोंगवे ने, और 2 झटके बेनबेट ब्रायन ने दिए। पता चला के पूरी कमर ही तोड़ दी, उनका मिडिल ऑर्डर खत्म कर दिया और दोनों अपने बल्लेबाज आउट होने के बाद एक के बाद एक विकेट निकलता चला गया, पूरा मिडिल ऑर्डर हिला के रख दिया और बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की। और उसके बाद देखते ही देखते पता चला कि फिर कोई भी बल्लेबाज विकेट पे टिक के नहीं खेल सका और पूरी टीम 19.4 ओवर में 143 रन, एक ऐसा स्कोर मामूली कि उससे जिम्बाब्वे आराम से बना सकती है। लेकिन आप 143 को भी नहीं बनाओगे तो कितना स्कोर बनाओगे? 143 रन आप चेस नहीं कर सकते, क्या चेस करोगे? और बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की तंदीस हसन ने 52 रन की पारी खेली, 19.5 ओवर में पूरी टीम आउट हो गई, 143 रन बनाने के बाद आउट हो गई। और जिम्बाब्वे की तरफ से बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की लक जोंगवे ने 3 ओवर किए, 20 रन और 3 कामयाबी हासिल की, लेकिन अपनी टीम को जीत न दिला सके। उन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन बल्लेबाज अगर स्कोर नहीं करके देंगे तो बॉलर की उसमें कोई भी गलती नहीं। बॉलर क्या कर सकता है? बॉलर की कोई खतरा नहीं, कोई गलती नहीं। अगर आप बल्लेबाज स्कोर करके नहीं दोगे, 143 को भी आप चेस नहीं करोगे, फिर कितने को चेस करोगे? अब 143 रन का पीछा करने के लिए उतरी तो चला के जिम्बाब्वे की टीम, तो जिम्बाब्वे की पूरी टीम 19.4 ओवर में 138 रन मारने के बाद आउट हो गई। 5 रन से बहुत ही नजदीकी हार, और सबसे बड़ी हार की वजह कि उनके ओपनर बल्लेबाज और वनडॉन एक के बाद एक विकेट निकलता चला गया, जिसमें कि ओपनर बेन नेट ब्रायन 0 और
मोराबानी 14 और सिकंदर रजा कप्तान 17 रन बनाने के बाद आउट हुए। सिकंदर रजा कप्तान ने किसी मैच में भी अच्छी बल्लेबाजी नहीं की है, जबकि कप्तान हो आप, सबसे बढ़िया बल्लेबाज होता है, सबसे अच्छा खिलाड़ी होता है, लेकिन आप अच्छी तरह से बल्लेबाजी नहीं कर रहे हैं तो किसी और से क्या कर सकते। 17 रन बनाने के बाद सिकंदर रजा आउट हो गए। उसके बाद तो चला के ऐसे लगने लगा कि अब जिम्बाब्वे की टीम पे दबाव हो गया और जिम्बाब्वे के हाथ से मैच लगभग 99% निकल गया। लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल, ये गिरगिट की तरंग बदलता है और 57 रन तक स्कोर पहुंचाता था, चौथा झटका और लग गया, एक और विकेट निकल गया। अब ऐसे लगने लगा कि लगभग पूरा मैच उनके हाथ से निकल गया। लेकिन उनके दो बल्लेबाज तो चला कि कैंपबेल और पुरुल ने बहुत ही बढ़िया उन्होंने बल्लेबाजी की और अपनी टीम का स्कोर 92 रन तक पहुंचा दिया और ऐसा लग रहा था कि वो मैच को बहुत ही आसानी से जीत लेंगे। दोनों बल्लेबाजी कर रहे थे, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे थे। लौतम कैंपबेल बहुत ही जबरदस्त, ऐसा लग रहा था जब वो बल्लेबाजी कर रहे थे कि रन बनाना बहुत आसान है, मैच जीतना बहुत आसान है, जबकि मैच जीतना बहुत ही मुश्किल था। पर दोनों बल्लेबाज पूरे मैच को जबड़े से निकाल के ले गए बांग्लादेश के। लेकिन पता चला कि बुरुल के आउट होने के बाद कैंपबेल 2 रन के अंदर दोनों बल्लेबाज आउट हो गए। अक्सर ऐसा देखने में आता है, जोड़ी खेलती होती है उसमें एक आउट होता है तो दूसरा भी जल्दी आउट हो जाता है, तो दोनों बल्लेबाज जल्दी आउट होगा, 2 रन के अंदर आउट होगा। 92-94 रन तक पता चला कि छठा झटका लग गया। अब ऐसा लगने लगा कि पूरा मैच उनके हाथ से निकल गया। लेकिन उनके विकेट कीपर बहुत ही मुस्तैद, विकेट कीपर मशा कांदे ने बहुत ही बढ़िया उन्होंने बल्लेबाजी की, पूरे मैच के अंदर कोहराम मचा दिया। पता चला कि बांग्लादेश के कप्तान, उनके कप्तान, बॉलर और सारे खिलाड़ी परेशान हो गए कि मशा कांदे विकेट कीपर को किस तरह से आउट किया जाए। उन्हें पूरा मैच जबड़े से निकाल लिया था बांग्लादेश के और बहुत ही बढ़िया उन्होंने बल्लेबाजी की, पूरे मैच को रीड करके चल रहे थे, पूरे मैच को निकाल के ले गए, बिल्कुल जीत के दरवाजे तक ले गए। 19 रन की पारी खेली नॉट आउट और जिसमें कि उन्होंने 2 चौके और एक जबरदस्त छक्का लगा, सिर्फ 8 गेंदों का सामना किया। लेकिन कहते हैं कि किस्मत भी बहादुरों के साथ होती है, लेकिन उनका साथ कोई भी बल्लेबाज ना दे सका। एक के बाद एक विकेट निकलता चला गया और जिसके नतीजे में मैच आखिरी ओवर तक चला गया। 2 ओवर में जीत के लिए 19 रन की जरूरत थी, तो चला कि 19वें ओवर में मुस्ताफिजुर ने 7 रन दी और एक कामयाबी हासिल की। अब आखिरी ओवर जिसमें जीत के लिए 12 रन, तो चला के पहली गेंद पे सिंगल है, दूसरी गेंद पे छक्का लगा दिया और मैच और ज्यादा मजेदार हो गया और ज्यादा मैच ऐसा हो गया कि लोगों की दिलों की धड़कनें रोकने लगा और ज्यादा मैच में मजा आने लगा। दर्शक जो थे वो खड़े हो गए और उनके दिल के तार थे वो हिलने लगे, दिलों के तार थरथराने लगे और मैच में कोहराम मचा दिया। ऐसा लग रहा था कि किसका लूट बैठेगा, कौन सी टीम इस मैच को जीतेगी। और बहुत ही बड़ा मुकाबला, जो लोग इस मैच को देख रहे थे उनके दिल थरथराने लगे थे, उनके दिल बहुत ही ज्यादा बेचैन हो रहे थे। जो जिसके फैंस थे उनके दिल धड़कने लगे थे और मैच दिल धड़काने वाला मैच। और दिल के मरीज जो होते हैं वो मेहरबानी करके ऐसे मैच को ना देखा करें, कहीं ऐसा ना हो कि उनके दिल में कोई परेशानी पैदा हो जाए। बहुत ही जबरदस्त मुकाबला और बिल्कुल आखिर तक पूरे मैच में रोमांच बना रहा, पूरे मैच में मजा, बहुत ही जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला। तो चला के 3 गेंदें रह गई और जीत के लिए 7 रन की जरूरत थी, उसमें एक गेंद वाइड फेंक दी। अब 3 गेंदों पे 6 रन, मैच ने और दिलचस्प मोड़ ले लिया। लेकिन चौथी गेंद तो फेंकी, चौथी गेंद पे खिलाड़ी आउट। तो इस तरह से बहुत ही नजदीक हार जिम्बाब्वे की 5 रन से और 19.4 ओवर 138 रन मारने के बाद जिम्बाब्वे की टीम आउट हो गई और 5 रन से बहुत ही नजदीक यार, बहुत ही ज्यादा अफसोस की जगह सिकंदर रजा के लिए। इससे ज्यादा अफसोस की जगह कौन सी, क्योंकि बिल्कुल जीत के दरवाजे पे कदम रख लिया था, उसके बाद कदम वापस। अक्सर ऐसी देखने में आता है, जो बल्लेबाज मैच को लेके पूरा निकल के चला जाता है और वही बल्लेबाज जो मैच को जिताता है, वही बल्ले जिताने के करीब ले जाता है और वही बल्लेबाज मैच की वजह से हार भी जाते हैं। और वही हुआ कि पता चला के आखिरी बल्लेबाज जो था आउट। और जिस तरह से बल्लेबाजी की थी मशा कांदा ने, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी, वो 19 रन मारने के बाद
नॉट आउट, लेकिन अपनी टीम को मैच न जिता सके। उनका साथ किसी भी खिलाड़ी ने नहीं दिया, ये तो वो बहुत ही आराम से मैच को जितवा देते। तो इसे कहते हैं क्रिकेट। अगर आपका माइंड क्रिकेटिंग नहीं है तो आप कभी क्रिकेट में कामयाब नहीं होगे। और बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की मुस्ताफिजुर रहीम ने, उन्होंने बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की। मुस्ताफिजुर 4 ओवर के 19 रन और 3 कामयाबी हासिल की, जिसकी वजह से उन्हें मैन ऑफ द मैच से नवाजा गया। बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी। और मैं ये बताना चाहता हूं कि बांग्लादेश ने एक और T20 मैच जीत के 4-0 से अभी तक जिम्बाब्वे का सफाया कर दिया है। और जिम्बाब्वे के सामने अब देखना है कि वो आखिरी T20 मैचों से किस तरह से वो खेलते हैं। जिस तरह से मेरी समझ में एक बात नहीं आई, अगर टॉस आप जीत रहे हो तो दूसरे को बल्लेबाजी का मौका दे रहा हो, और टॉस अगर आप जीत रहा हो तो दूसरे को बल्लेबाजी का मौका दे रहा हो, और पर चला के टॉस हार रहा हो तो दूसरा आपको बल्लेबाजी दे रहा है तो आप स्कोर भी नहीं कर पा रहा, और अगर चेस को पसंद कर रहा हो तो आप चेस भी नहीं कर पा रहा हो। 144 रन आप इस चेस नहीं कर सकते तो क्या चेस करोगे। अगर इसी तरह से आप खेलोगे तो कभी क्रिकेट में कामयाब नहीं होगी। अपनी बॉलिंग, अपनी फील्डिंग और अपनी बल्लेबाजी में सुधार की बहुत जरूरत है। ये मैच तो हर हालत में जीतना चाहिए था। और मैं ये बताना चाहता हूँ क्रिकेट अनिश्चितता हो खेल, जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। मैं अपनी वीडियो को यहीं पूरा करता हूँ, और मेहरबानी करके जिन लोगों ने मेरी वीडियो को देखा, लाइक किया, कमेंट किया, जो देखते हैं उन सबका बहुत ही बहुत तहे दिल से शुक्रिया, खुश आमदीद कहता हूँ। आदाब।